हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और टैरोट कार्ड रीडिंग भी लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, करंटली क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिर उनकी फीलिंग्स देखेंगे हम, रियल फीलिंग्स कैंडल वैक्स से। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की रिश्ते की वाइब्रेशंस क्या है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में, क्या है रिश्ते की वाइब्रेशन, करंटली उनके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है। प्लेफुलनेस। ओके, यहां पर है सिजोफेनिया। ओके, तो यहां पर है पॉलिटिक्स। पहली बात, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता एक पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है, किसी की गंदी सोच का शिकार हुआ है, किसी के मैनिपुलेशन का शिकार हुआ है, किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत कुछ किया है, या तो नेगेटिविटी का सहारा लिया है, किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक वगैरह का हो सकता है, या फिर आप दोनों को अलग करने के लिए यहां पर इनके कान भरे गए हैं, इनका ब्रेन वॉश किया गया है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया है, इनको सपने दिखाए गए हैं, इनको लालच दिया गया है, पैसों का, मनी का, किसी भी चीजों का हो सकता है। बेसिकली यहां पर कुछ ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से ना कि ये रिश्ता खराब हो सके। बट यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि ना ये बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में थे आपके पार्टनर, यानी कि आपका बस यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, आपको लेकर सीरियस नहीं थे, या बार बार आपको धोखा देना रहा है इनका। बट जो भी है, आज डिप्रेशन में आप दोनों ही दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेस में आप दोनों ही दिखाई दे रहे हो, आप दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हो। लिटरली दोनों ना ऐसी कंडीशन में आ गए हो, एक दूसरे के बिना रह तो नहीं पा रहे हो, पर अप्रोच भी नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ना ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ना आप इनको अप्रोच कर रहे हो। दोनों ही डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आप दोनों की। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, आगे क्या होने वाला है। तो ये एनर्जी दिख रही है करंटली आपको इनको लेकर बहुत गलत फहमियां हैं, और इनको आपके लिए बहुत गलत फहमियां हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनका प्यार झूठा था, ये झूठा प्यार करते थे, और इनको भी ऐसा ही लगता है कि आप इनसे झूठा प्यार करते थे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे को लेकर ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, हालांकि उतना प्यार भी है, ठीक है, फीलिंग्स भी है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, जिस वजह से वो प्यार कहीं ना कहीं सप्रेस हो गया है और गुस्सा, नफरत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, आगे क्या होगा यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में, आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। नो थिंकनेस। ओके, यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहां पर है शेयरिंग। ओके, और गाइडेंस भी निकला है, तो ले लेते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, देखो, सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि समझ में इन्हें कुछ नहीं आएगा, बट इनके साथ इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, इनको आगे चलकर, ठीक है, इनको आगे चलकर जो इन्होंने गलतियां की है ना, उसका रियलाइजेशन होगा। आगे चलकर ये आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, आप दोनों का रिश्ता बहुत खुशहाल, बहुत अच्छा, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस, बहुत खुशियां ही खुशियां यहां पर दिखाई दे रही है। आगे चलकर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बेटर होता रहेगा आगे चलकर। यस, गाइडेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते को यूनिवर्स बहुत बैलेंस करके रखेंगे। ठीक है, बहुत अकेलापन होगा तो तभी ये सब रियलाइजेशन होगा। ठीक है, आगे चलकर ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं, आगे चलकर ये अपनी फीलिंग्स को लेकर ना आपके लिए, आपकी तरफ डिपेंडेंट होने वाले हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं कहूं तो आगे चलकर सब कुछ बेटर होने वाला है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 2 नंबर, 7 नंबर,
यहाँ पर 13 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए अब कैंडल वैक्स से देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है करंटली, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो चलिए थोड़ा कार्ड से मैं देख लेती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरी ही है। ठीक है, जो भी रिश्ते की वाइब्रेशन होती है, जो आपकी फीलिंग्स होती है, वो मैं बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं भाई, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या है लाइफ से, ये क्या हो रहा है इनकी लाइफ के साथ, ये क्या होगा आगे। बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा टूटे से, बिखरे से, रोते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें क्या नहीं करें, लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इन्हें। ठीक है, मायूस से दिखाई दे रहे हैं। वाई इनिशियल, एल इनिशियल इनका हो सकता है, पी भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे आपके थॉट्स आते हैं, जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ वो सब याद आता है। आपको सोचने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपका साथ देने के लिए मजबूर से दिखाई दे रहे हैं। बहुत मजबूरियां दिखाई दे रही हैं, बहुत मजबूर हैं, कहीं ना कहीं आपका साथ पाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ ग्रोथ चाहिए, आपको प्यार देना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, आपके साथ रीयूनियन करना है। एम इनिशियल बना है गाइस, एम इनिशियल हो सकता है इनका, एन भी दिख रहा है, एन भी हो सकता है। ऐसा दिख रहा है यहां पर कि बेबस से दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स में बच चुके हैं। ये चाहे ना चाहे, कुछ भी करें, बस आप याद आ रहे हो, आप बार बार याद आ रहे हो। ठीक है, और इनकी प्रॉब्लम्स, किसी अगर कोई थर्ड पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉलिटिक्स की एनर्जी थी, कोई थर्ड पर्सन तो रहा है आप दोनों के बीच में। तो यहां पर थर्ड पर्सन से ना इनकी मनमुटाव से दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े से दिखाई दे रहे हैं। मतलब हाँ, ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी, या तो आपने कुछ स्पेल कराया है थर्ड, या आप चाह रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ही की बदौलत अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो वहां पर दिक्कतें आ रही हैं इनकी लाइफ में। थर्ड पर्सन से रिलेटेड या थर्ड पार्टी से रिलेटेड ना दिक्कतें मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं या आपको बहुत प्यार करने लगे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बस आपके थॉट्स आते हैं। और जो भी गलतियां इनसे हुई हैं वो जरूर ट्रिगर करती हैं, वो जरूर ध्यान में आती है। जो गलत हुआ है ना, वो बर्डन सा महसूस होता है इनको। ऐसे लगता है कि गलती कर दिया यार मैंने, क्यों ही गलत किया, समझ रहे हो, इनको थोड़ा ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, यहाँ पर ये ना बहुत इनोसेंट से दिख रहे हैं, बहुत लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आज ये अगर टेढ़े थे ना, सीधे हो गए हैं। ठीक है, सीधे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ना बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा पेन में है। और पेन इस चीज का है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको जो दर्द दिया है, जो तकलीफ दी है, उस चीज का पेन दिख रहा है यहाँ पर। लिटरली ये परेशान से दिख रहे हैं। आज कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज तो करना है, किसके साथ करना है, आपके साथ। किसके साथ रिश्ते को निभाना है, आपके साथ। किसके साथ, किसको रिश्ते को ग्रोथ चाहिए, किसके साथ रिश्ते की ग्रोथ चाहिए, आपके साथ। आज ये अपनी फीलिंग्स में ही ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उसके इंटेंशन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ठीक नहीं दिख रहे हैं। वो कुछ तो ऐसा कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिससे आप दोनों को दूर किया जा सके। सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत गलत इंसान है, सारी पॉसिबिलिटीज करते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है।
हालांकि आपके पार्टनर का दिल आज कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। जो दिल में मैल था, जो दिल खराब हो गया था, ब्लैकनेस थी ना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत ब्लैकनेस थी और धीरे धीरे वो ब्लैकनेस हट रही है, यानी कि नेगेटिविटी। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था ना आपके पार्टनर का, तो वो धीरे धीरे एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तभी तो रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। कहीं ना कहीं क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे समझ आ रहा है जो बेवकूफ से थे या जो देख नहीं पा रहे थे या गलतियों पे गलतियां किए जा रहे थे, आपको हर्ट पे हर्ट किए जा रहे थे, जो इनको सच सामने होकर भी नहीं दिख रहा था, या जो आप प्यार कर रहे हो सामने था सब कुछ तो भी नहीं दिख रहा था, पर आज इनको हर एक चीज फील होते हुए दिखाई दे रही है। हर एक चीज आपके लिए, इमोशंस आपके लिए, लव आपके लिए, हर चीज यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आज ये फील कर रहे हैं, लिटरली आज ये बहुत परेशान है। इनके दिल में ढेर सारा प्यार दिख रहा है और दिल में सच में इनके प्यार दिख रहा है। यहां पर हार्ट बना हुआ है और बहुत बड़ा हार्ट। ठीक है, अभी भले ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको आपके थॉट्स तो आ रहे हैं, और वो क्यों आ रहे हैं? प्यार की वजह से। पर अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके दिल में प्यार है, वो प्यार को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी ये प्यार को एक्सेप्ट करते हुए या आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। पर हाँ, गलत किया है, दिल दुखाया है, वो जरूर इनको रियलाइज हो रहा है। चलो सही है, धीरे धीरे कुछ तो रियलाइज हो रहा है ना। पहले तो ये भी रियलाइज नहीं होता था, और कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से मनमुटाव हो रहा है, थर्ड पार्टी से दिक्कतें आ रही हैं, तो आप खुद सोचो ना कहीं रिश्ता सही पाथ पर है। अब आप सोचते हो कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, एक ही दिन में ये आ जाए, अप्रोच करें, माफी भी मांगे, रियलाइज भी हो, सब कुछ हो, थर्ड पार्टी भी चले जाए। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे ही होती हैं, पर हाँ, होती हैं तो सही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये ना, इनके दिमाग में बस टेंशन ही टेंशन सा दिखाई दे रहा है। बहुत टेंशन दिखाई दे रही है इनके माइंड में। ठीक है, टेंशन दिखाई दे रही है। तो क्या हो रहा है कि ये आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, ये हर एक पॉसिबिलिटीज करना चाहते हैं इस रिश्ते में, हर एक चीज करना चाहते हैं जिससे रिश्ता सुधर सके। एक थॉट इनके मन में आ रहा है, ये करेंगे ऐसा आगे चलकर मे बी, बट एक, या अभी कर दूं ये, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, पर हाँ एक थॉट जरूर आ रहा है, यानी कि मुझे करना चाहिए, एक रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, आपको एक मौका देना चाहिए। देखो, गलती तो खैर इन्होंने खुद ही की है, तो मौका ये देने वाले कोई भी नहीं बनते। मौका तो और भी इनको आपसे लेना चाहिए। ठीक है, पर वही है ना, अपनी गलती को समझ आ रहा है, पर उतना समझ में नहीं आ रहा है कि कितने गलत रहेंगे रिश्ते में। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, आएगा, सब कुछ आएगा। कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आना। हाँ, तो सब धीरे धीरे इनको समझ में आएगा, इनको रियलाइज होगा ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक टेडी बियर की एनर्जी दिख रही है। मे बी आपने कभी इनको टेडी बियर दिया था, या फिर आपको ये कभी टैडी की तरह ट्रीट करते थे, आप ट्रीट करते थे, आई डोंट नो। ऐसा दिख रहा है टैडी की एनर्जी, या फिर कोई टैडी लिया इन्होंने, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों टैडी बना हुआ है। या फिर आपने इनको कभी टैडी की तरह, बेबी की तरह ट्रीट किया हो, बहुत 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 ख्याल रखा हो, बहुत पैम्पर किया हो, बहुत प्यार किया हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उस प्यार के लायक नहीं थे ये। ठीक है, आज इनको समझ में नहीं आ रहा है, कल इनको समझ में आएगा। पर हाँ, जो समझ में आ रहा है कि बस इतना ही कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई है, या मैंने इतना नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत ही कर दिया, या मुझसे क्या हो गया। तो बोझ सा बार बार वो थॉट्स आ रहे हैं जो ये सोचना भी नहीं चाह रहे हैं, पर फिर भी आ रहे हैं आपके थॉट्स। ठीक है, ये बस यूनिवर्स कर रहे हैं ताकि इनको रियलाइज हो सके, आपके प्यार की वैल्यू हो सके, समझ पाए कि इनसे क्या हुआ है, कितना गलत किया है इन्होंने। ठीक है, तो यहां पर मैं जो एनर्जी देख रही हूं ना, जो आप दोनों के बीच में अभी दीवार खड़ी है किसी थर्ड पार्टी के रूप में, या इन्होंने खुद से क्रिएट करी है अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने घमंड की वजह से, अपने ईगो की वजह से, कैसे भी एक दीवार तो खड़ी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, पर जल्दी वो दीवार टूटने वाली है, यानी कि जो दूरियां हैं
वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसी भी दूरियां हो, मतलब हो सकता है आप कहीं रहते हो, ये कहीं रहते हैं, या आपको छोड़ के चले गए ये, या आप इनको छोड़ के कहीं दूर चले गए, जो भी हो, ये दूरियां आने वाले समय में कम होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप चाहो या ना चाहो ये दूरियां कम जरूर होंगी, वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप दोनों का यहां पर डिस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है। मतलब आप दोनों को मिलना यहां पर तय है, और वो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों मिलो। ठीक है, आप दोनों एक हो, क्योंकि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा रहा है। एक टाइम पे तो रहा है ना, आप तो अभी भी करते हो। आप कहोगे कि वो नहीं करता था या वो नहीं करती थी, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे ये भी करते थे, हुई है कुछ गलत फहमियां, कुछ नेगेटिविटी, कुछ कर्मा था, पेंडिंग था, वो बैलेंस होना था। बट अब जो सब चीजें होंगी ना, वो बेहतर होंगी, अच्छे के लिए ही होंगी। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।